नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। बेटी है तो कल है। मीरा भाईंदर शहर में एक ऐसी संस्था जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। पिछले कई वर्षों से महिलाओं के बारे में कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी प्रकार से आज 14 सितंबर को मीरा भाईंदर शहर के स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्य गृह में बेटी है तो कल है इस संस्था का एक भव्य ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था के मुख्य संरक्षक शंकर झा और इस संस्था के अध्यक्ष सतीश झा ने उनका स्वागत किया। और साथ ही चिराग पासवान के हाथों से कुछ महिलाओं को सिलाई मशीन और कुछ बच्चों को यहां पर नगद इनाम देकर उनका सम्मान भी किया गया। तो बेटी है तो कल है इस सामाजिक संस्था ने बहुत ही सराहनीय काम करते हुए आज एक भव्य कार्यक्रम मीरा भाईंदर शहर में आयोजित किया था, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। साथ ही यहां पर कई मान्यवर भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस संबंध में हमने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनकी प्रतिक्रिया ली है। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में। देखिए, मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ, महिलाएं, बच्चियां है तो हम लोग हैं, वो है तो ये सृष्टि है, सृष्टि की जननी महिलाएं हैं। ऐसे में उनको जितना सम्मान दें, उनसे जितनी प्रेरणा हम लोग लें। शक्ति का स्वरूप है। आने वाले दिनों में नवरात्रे आने वाले 9 दिन तक हम लोग शक्ति के रूप में देवी की पूजा करते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरी शक्ति मेरी माँ है। ऐसे में आज जब इस कार्यक्रम में आया और जिस तरीके से इस संस्था के बारे में जो मुझे जानकारी दी गई कि उन्होंने महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर लंबे समय से ये लोग कार्य कर रहे हैं, ऐसे में आकर उनका साथ देना इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आया। बिहार में चुनाव की दहलीज पर अब हम लोग खड़े हैं और आज जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पे अधिकांश बिहारियों से भी मेरी मुलाकात हुई। इन सब से भी मैंने यही आग्रह किया कि चुनाव के वक्त ज़रूरी है अपने राज्य में जाएं और सही मायनों में एक ऐसे सरकार को चुनें जिस सरकार की जवाबदेही हो। बिहार में कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने हम लोग को जात पात धर्म मज़हब में बांटकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। 90 का वो दशक, राजद की वो सरकार, जंगल राज का वो माहौल, ये हम सब जो उस दौर से गुजरे हैं सबको याद है। ऐसे में लंबे समय के बाद बिहार को ये डबल इंजन की सरकार का मौका मिला है। एक लंबे समय के बाद बिहार में एक ऐसी सरकार है जो कि केंद्र की सोच वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। ऐसे में इस सरकार को आने वाले दिनों में और मजबूती से हम लोग आगे लेकर चलें, ये आग्रह यहाँ पे जितने भी बिहारी मौजूद हैं उनसे भी मैंने किया। इस उम्मीद के साथ कि एक मजबूत सरकार इस बार बिहार में एनडीए की बनेगी। बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार हम लोग बिहार। युवाओं से बस यही आग्रह करता हूं कि अपनी ताकत को पहचानिए। एक बड़ी आबादी है युवाओं की, 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। ऐसे में जात पात धर्म मजहब से उठकर अगर हम युवा एकजुट हो जाएं तो हम राज्य के तो क्या, हम दुनिया की तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। ये शक्ति युवा। मेरे सब कुछ मेरे पिता हैं। आज जो कुछ भी मैं हूँ, मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक बूंद उनकी वजह से है। उनकी वजह से मैं हूँ। जो कुछ सीखा उनसे सीखा, जो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूँ। ऐसे में आज जब वो मेरे साथ नहीं है, हर कदम पे उनकी कमी महसूस होती है। और मुझे लगता है ये ताकत भी उन्होंने ही मुझे दी कि विपरीत परिस्थितियों से लड़कर आज भी अगर उनके सपनों को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ पा रहा हूँ तो जहाँ कहीं भी आशीर्वाद ज़रूर दे रहे हैं।